हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज वर्ग 10 के प्रथम पाठ में हम पढ़ते हैं अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब का अवलोकन करें। यानी अवतल दर्पण हमने आपको बहुत पहले पढ़ा चुके हैं, तो आज हम बताएंगे कि अवतल दर्पण में विभिन्न दूरी पर अगर वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बोर्ड मॉडल भी क्वेश्चंस है। इसमें 6 प्रकार की स्थिति उत्पन्न होंगी और उसके द्वारा प्रतिबिंब भी बनेगा, और इस 6 प्रकार में से एक 100 में 100% बोर्ड के लिए क्वेश्चन टैली करता है। तो आइए हम देखते हैं इसको फिगर के माध्यम से। अगर हम देखें ऐसे बना करके अवतल दर्पण और इसके मध्य भाग में ध्रुव है, पोल, ये F 2F, ठीक है। अब इस स्थिति को आप देखिए पहले कि कितने स्थिति बन सकते हैं इसमें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए पहला स्थिति अवतल दर्पण के सामने, तो सामने तो इधर होता है। अगर इसके जाएंगे इधर तो ये पीछे हो गया, तो पीछे की तो बात करना नहीं है अवतल दर्पण में, क्योंकि दर्पण के सामने कोई वस्तु रहेगा तभी तो इसमें प्रतिबिंब बन पाएगा। पीछे चला जाएगा तो प्रतिबिंब तो बनेगा नहीं, वहाँ तो काल्पनिक प्रतिबिंब बन जाएगा। इसलिए हम देखेंगे कि अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरी पर वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है। तो आइए पहला आप देखते हैं। देखिए कि ये फोकस है और ये ध्रुव है, तो यहाँ एक वस्तु रह सकता है F और ध्रुव के बीच वस्तु रह सकता है, ठीक है। अगर दूसरा हम देखें तो वस्तु वहीं F पर रह सकता है। देखिए F और ध्रुव के बीच यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहीं भी ये वस्तु रह सकता है। और दूसरी स्थिति जो है F पर वस्तु रह सकता है। और जब इसकी तीसरी स्थिति है तो हम कह सकते हैं कि F और 2F के बीच रह सकता है। और जब तीसरी स्थिति है, चौथी स्थिति, तो हम कह सकते हैं कि 2F पर वो वस्तु रह सकता है। अब 2F के बाद अगर हम पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, अगर पांचवी की बात करें तो यहाँ एक वस्तु रह सकता है, यानी 2F। और यहाँ तक अगर रेखा खींचे तो इसके बाद को हम अनंत बोलते हैं, क्योंकि यहाँ तक अगर आएंगे, यहाँ तक जो दिख रहा है तो ये हो सकता है इसके बाद वाला अनंत। तो हम कह सकते हैं कि अनंत और 2F के बीच वस्तु एक रह सकता है। और छठवां जो स्थिति बनेगा वो अनंत हो सकता है, यानी यहाँ के बाद इधर अनंत, ठीक है। तो 6 प्रकार की स्थिति अवतल दर्पण में देखने को मिलती है। तो आइए हम पहली स्थिति का अवलोकन करते हैं कि जब वस्तु F और P के बीच हो, ठीक है। अब हम इस सब स्थिति को मिटाते हैं और इसका अवलोकन करते हैं। तो हम पहली स्थिति लिखते हैं कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो। देखिए पहला स्थिति हम बताएं आपको कि पहला स्थिति F और P के बीच, दूसरा F पर, तीसरा F और 2F के बीच, चौथा 2F पर, पांचवा 2F और अनंत के बीच, और छठा अनंत पर। तो हमने पहला वस्तु रख दिया F और P के बीच। तो ध्यान से समझिएगा, अगर एक फिगर समझ में आता है आपको तो सारे फिगर आसानी से आपको समझ में आएंगे। देखिए एक प्रकाश की
किरण निकलती है और प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है। हमेशा एक प्रकाश की किरण यहाँ से निकलती है, इसके शीर्ष से, यानी वस्तु के शीर्ष से। अगर चाहे तो इस वस्तु का नाम रख सकते हैं ए और ओ। तो एक प्रकाश की किरण यहाँ से निकलती है और दर्पण पर पड़ती है, और पड़ने के बाद सीधे एफ से होकर के गुजर जाती है। देखिए ध्यान से, जब वस्तु एफ और पी के बीच हो तो एक प्रकाश की किरण आती है और इस प्रधान अक्ष के समानांतर इस वस्तु के शीर्ष से होते हुए जाती है और दर्पण पर पड़ती है, और पड़ने के बाद एफ से होकर के गुजर जाती है। एनी डाउट? अब एक दूसरी प्रकाश की किरण इसी शीर्ष से निकलती है और 2f से होकर गुजर जाती है। ध्यान से देखिए, एक और शीर्ष से प्रकाश की किरण निकलती है और 2f से होकर के गुजर जाती है। तो जब ये गुजर रही है तो आप इस रेखा को देखिए, लग रहा है कि इधर कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि गुजरने के बाद ये फैलती जा रही है। देखिए इधर, देखिए इसका, और इधर इसका के देखिए, ये फैलती जा रही है। तो हम इसको क्या करेंगे कि काल्पनिक ऐसे खींच कर देखेंगे कि क्या इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे प्राप्त हो रहा है, क्योंकि यही ना तो किरण है जी। एक शीर्ष से निकली, दर्पण पर गई और एक से होकर गुजर गई, और एक शीर्ष से निकली और 2f से होकर गुजर गई। ये कहीं नहीं मिल रही है। तो अगर इसको पीछे देखते हैं काल्पनिक खींच करके, तो पता चलता है कि 100% इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे। देखिए यहाँ मिल रहा है, दूसरे को यहाँ काट रहा है। हमने आपको प्रतिबिंब में बताया था कि जहाँ आपतित किरण और परावर्तित किरण एक दूसरे को काटती है, वही उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए इधर क्या हो रहा है, देखिए ये दोनों अगर हम पीछे ले जाकर देखते हैं तो दोनों ही किरण एक दूसरे को इधर काट रही है। यानी अगर हम स्थिति एक लिखें यहाँ, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के, बोलिए, दर्पण के पीछे। दूसरा देखिए, अगर हम डॉट 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 कटते हुए चिन्ह को दर्शाए हैं तो बन रहा है काल्पनिक। तीसरा देखिए, ये वस्तु सीधा है तो इसका प्रतिबिंब में क्या प्राप्त हो रहा है? सीधा ही। तो कह सकते हैं कि सीधा बनता है। और चौथा हम लिख सकते हैं कि देखिए, वस्तु छोटा है तो प्रतिबिंब क्या बन रहा है? बड़ा बन रहा है। लिख देंगे कि प्रतिबिंब बड़ा बनता है। एनी डाउट? एक बार और देख लीजिए, हमने बताया कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, तो जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, यहाँ पर हो, तो एक प्रकाश की किरण आती है और प्रधान अक्ष के समानांतर इसके शीर्ष से होते हुए दर्पण पर पड़ती है और पड़कर परावर्तित होकर के एफ से गुजर जाती है। और एक और किरण यही शीर्ष से निकलती है और 2f से होकर गुजर जाती है, और जहाँ दोनों कटती है वहीं उस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो हम देखें कि इधर गुजरने के बाद ये फैलती जा रही है, ये तो कहीं मिल नहीं रही है। तो हमने इसको काल्पनिक बढ़ा के देखा तो पाया कि एक से गुजरने वाली अगर रेखा, इसको अगर काल्पनिक खींचते हैं, और 2f से गुजरने वाली रेखा को अगर हम काल्पनिक खींचते हैं, तो ये अवतल दर्पण के पीछे जा करके कटती है, तो वहीं उस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ये प्रतिबिंब हम कल्पना मात्र किए हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि दर्पण के पीछे कोई प्रतिबिंब बनता नहीं है, इसलिए हमने काल्पनिक करके बना दिया कि हो न हो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे प्राप्त हो सकता है। तो हमने देखा इसको करके, तो यहाँ कट रहा है, तो इसकी कैसी स्थिति है वही हम इसका वर्णन कर दिए हैं।
तो पहली स्थिति हमको दिखा कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, तो हमने लिखा कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, और हमने डॉट डॉट करके इसको दर्शाया क्योंकि दर्पण के पीछे काल्पनिक मात्र है, तो इसलिए इसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। और देखें कि यहाँ जैसी वस्तु सीधा है उसी तरह इसका प्रतिबिंब भी सीधा प्राप्त हो रहा है, तो हमने कहा कि सीधा बनता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है कि प्रतिबिंब बड़ा बनता है क्योंकि वस्तु यहाँ छोटा है और प्रतिबिंब यहाँ बड़ा दिख रहा है। इस तरह ये पहली स्थिति समाप्त होती है। आइए दूसरी स्थिति की ओर बढ़ते हैं। आइए अब देखते हैं दूसरी स्थिति कि जब वस्तु फोकस पर हो। ठीक है, आइए एक फिगर के माध्यम से इसको समझते हैं। हमने क्या बताया कि जब वस्तु फोकस पर हो, देखिए बस दो ही बातें याद रखना है इसमें, बस कि एक प्रकाश की किरण यहाँ से निकलेगी और प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगी, दर्पण पर पड़ेगी और एक से होके गुजर जाएगी। सिंपल सी बात, एकदम बहुत ही साधारण तरीका कि जब फोकस पे वस्तु रहेगा या चाहे कहीं वस्तु रहेगा तो बस एक इसके शीर्ष से प्रकाश की किरण निकलेगी और इस प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगी, दर्पण पर पड़ेगी और एक से होके गुजर जाएगी, और एक दूसरी किरण इसी शीर्ष से निकलेगी और कहाँ से गुजरेगी? सी से गुजरेगी। अब आप इस स्थिति को देखिए, इस स्थिति को आप देखते जाइए, हम बढ़ा रहे हैं, देखते जाइए। ठीक है, अब देखिए एक निकली प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर गई, दर्पण पर पड़ी और एफ से होकर गुजर गई। एक दूसरी निकली और 2f से होकर गुजर गई। ऐसा लग रहा है कि देखिए ये दूरी इधर घट रहा है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जा करके ये जरूर एक दूसरे से मिलेगी। तो कहाँ मिलेगी? तो ऐसा लग रहा है कि बोर्ड के बाहर जाकर कहीं मिलेगी, यानी 100% है कि अनंत पर जाकर मिलेगी, क्योंकि बोर्ड तो दिख रहा है, तो जहाँ दिखता वहाँ उसकी दूरी हम माप सकते थे, लेकिन और इधर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्लियर है कि ये कहीं जाकर जरूर मिलेगी, यानी अनंत पर मिलेगी। तो जब अनंत पर मिलेगी तब इस प्रधान अक्ष को बढ़ाकर ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ अगर अनंत इधर हो तो वस्तु छोटा है और इसका प्रतिबिंब इधर कितना बड़ा पड़ा, तो दिख रहा है कितना बड़ा प्राप्त होगा। देखिए यानी प्रतिबिंब, वस्तु का आकार छोटा है तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? बड़ा होगा। और सिंपल सी बात है कि जिसका प्रतिबिंब दर्पण के आगे इधर बनेगा वो वास्तविक बनेगा, क्योंकि हम उसको देख पाएंगे, बढ़िया तरह से देख पाएंगे। और जब वास्तविक बनेगा तो सिंपल सी बात है कि वो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। तो आइए लिखते हैं पहला कि प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से दोनों किरणें निकली है और कहीं ना कहीं जाकर देखिए धीरे धीरे लग रहा है कि एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर रही है, तो बहुत दूरी तय करके कहीं ना कहीं मिलेगी, यानी अनंत पर जाकर के मिलेगी। तो जब अनंत पर मिलेगी तो हमने लिखा कि प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अब दूसरा, जब ये सारी क्रिया दर्पण के आगे हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि इसका प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनता है क्योंकि हम इसको देख पाएंगे। तीसरा, जब वास्तविक बनेगा तो सीधे तौर पे उल्टा बनेगा, उल्टा बनता है क्योंकि जब भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो उल्टा जरूर होगा। और चौथा, अंत में बड़ा बनेगा, बड़ा बनता है क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ वस्तु इतना छोटा है और इस प्रधान अक्ष की दूरी आप नाप के केवल देख लीजिए, जिधर बढ़ रहा है प्रतिबिंब इधर, तो प्रधान अक्ष से काफ़ी दूर होता जा रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो वस्तु का प्रतिबिंब इधर प्राप्त होगा कहीं अनंत पर, वो बड़ा बनेगा। इस तरह आपकी जो दूसरी स्थिति है पूरी होती है कि जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा,
वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और बड़ा बनता है। क्योंकि दो ही किरण को बस याद रखना है, एक प्रधान अक्ष के समानांतर जाके पड़ेगी और एफ से होकर गुजर जाएगी, और एक शीर्ष से निकलेगी और 2f से होकर गुजर जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मिलेगा, तो कहाँ मिलेगा? अनंत पर मिलेगा। एनी डाउट? तो चलिए चलते हैं तीसरी स्थिति, बढ़ते हैं तीसरी स्थिति की। ठीक है, तो तीसरी स्थिति हम देख ले थोड़ा सा फिगर के माध्यम से। यहाँ ध्रुव है, प्रधान अक्ष F 2f। तो हम आपको बता चुके हैं कि जब वस्तु F पर है तो अब वस्तु कहाँ रहेगी? F और 2f के बीच। स्थिति 3, जब वस्तु F और 2f के बीच। तो देखिए एक ही कार्य करना है, एक यहाँ से प्रकाश की किरण निकलेगी, प्रधान अक्ष के समानांतर बढ़ेगी और दर्पण पर पड़ेगी और एफ से होकर गुजर जाएगी। कोई दिक्कत? अब तो ये क्लियर हो चुका होगा आपको कि बस दो ही तरह की किरण निकालना है, एक निकलेगी प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगी, दर्पण पर पड़ेगी, एफ से होकर गुजर जाएगी, एक और यहीं से किरण निकलेगी और 2f से होकर गुजर जाएगी। देखिए देखिए आप ध्यान से, यही इस वस्तु का क्या हो गया? प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। अगर ए वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब आई भी प्राप्त हो गया। देखिए हमने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की कटाने में, सिंपल सी बात है कि यहाँ वस्तु है, एक प्रधान अक्ष से समानांतर गई, दर्पण पर पड़ी, एफ से होकर गुजर गई, और एक और किरण निकली 2f से गुजर गई। देखिए देखिए यहीं पे कट गया। तो कहाँ बना है प्रतिबिंब? अगर इसको हम मान ले बोर्ड के इधर, अगर इधर मान लें तो ये अनंत हो गया पूरा, और अनंत और 2f के क्या है? प्रतिबिंब बीच में है। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब अनंत और 2f के बीच बनता है। ठीक है, देख लीजिए इधर अनंत है और यहाँ 2f है, तो अनंत और 2f के बीच बनता है। अब दूसरा कह सकते हैं क्योंकि दर्पण के आगे प्रतिबिंब बन रहा है तो सीधे तौर पर है कि वास्तविक है, वास्तविक बनता है। तीसरा वास्तविक बनता है। तीसरा कह सकते हैं कि उल्टा बनता है, और चौथा कह सकते हैं देख करके कि पर वस्तु छोटा है और प्रतिबिंब क्या है? बड़ा बनता है, बड़ा बनता है। एनी डाउट? अब देख लीजिए आप, एफ और 2f की वस्तु है तो एक प्रकाश की किरण निकली, प्रधान अक्ष के समानांतर गई, पढ़ने के बाद एफ से गुजर गई, दूसरा निकला 2f से गुजर गई, तो यहाँ कटा। तो जब कट रहा है तो आई भी प्रतिबिंब है। तो हम देख सकते हैं कि इसका प्रतिबिंब कैसा है। तो दर्पण के जब इधर है तो दो चीज तो होगा ही होगा, वास्तविक और उल्टा। देखिए जब दर्पण के सामने अगर प्रतिबिंब बनता है, आगे बनता है, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा ही उल्टा और वास्तविक होता है। और कहाँ बन रहा है? तो 2f और अनंत के बीच बन रहा है, और देखिए बड़ा बन रहा है। ठीक है, इस तरह तीसरा स्थिति समाप्त होती है। मिलते हैं फिजिक्स के अगले क्लास में। धन्यवाद।